गुज्जर हत्याकांड के मास्टरमाइंड भेरू गुज्जर की बेगू जेल में एंट्री। आखिरकार बहुचर्चित देवा गुज्जर हत्याकांड के मास्टरमाइंड 25वें आरोपी भेरू गुज्जर की आज बेगू जेल में एंट्री हो गई, जहां वो अब सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा। कोटा एसआईटी टीम ने भेरू गुज्जर को आज रावतभाटा कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने भेरू गुज्जर को जेल भेजने के आदेश दिए। पहले भेरू के अन्य 24 साथी जिन्होंने मिलकर देवा गुज्जर की हत्या की थी, पहले से बेगू जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज कोटा एसआईटी टीम ने भेरू गुज्जर को रावतभाटा न्यायालय में पेश किया। इससे पहले भेरू 3 दिन से पुलिस रिमांड पर चल रहा था। एसआईटी टीम के अधिकारियों के अनुसार पूछताछ में भेरू गुज्जर ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। भेरू गुज्जर ने राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट में चल रहे वसूली के खेल की कहानी जब एसआईटी टीम को बयां की तो एक बार एसआईटी टीम के होश फाख्ता हो गए। भेरू गुज्जर ने बताया कि बाबू गुज्जर और देवा गुज्जर का पैसों के लेन देन को लेकर कुछ समय से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से बाबू गुज्जर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं कोटा एसआईटी टीम ने भेरू गुज्जर से वारदात में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि देवा गुज्जर कांड के सभी 24 आरोपी एक एक करके कोटा पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन इस घटना का मास्टरमाइंड भेरू गुज्जर हत्याकांड के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में कोटा एसआईटी की टीमें मुकुंदरा के जंगलों में खाक छान रही थी। इसी बीच कोटा ग्रामीण एसपी रविंद्र सिंह सागर को एक मुखबिर के जरिए सूचना मिली, जिस सूचना पर उन्होंने मंडाना एसएचओ को सूचना दी, जिस पर घेराबंदी कर भेरू गुज्जर को मंडाना थाना इलाके से मुकुंदरा के जंगलों से गिरफ्तार किया था, जिसे लेकर आज एसआईटी टीम रावतभाटा कोर्ट पहुंची थी, जहां से उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया। आज ही भेरू की रिमांड अवधि समाप्त हुई थी। आज दोपहर तक करीबन 12 बजे सीआई कमलदान चारण कड़ी सुरक्षा पुलिस सुरक्षा के बीच भेरू को लेकर कोर्ट से बेगू जेल के लिए रवाना हुई। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे जो इंटरोगेशन रहने वाला है, इसका क्या किस तरीके की घटना के अंदर रोल था, किस तरीके से आगे इंटरोगेट किया? देवा गुज्जर हत्याकांड में भेरू गुज्जर एक महत्वपूर्ण अभियुक्त था, जो काफ़ी समय से वक्त घटना से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोटा ग्रामीण की टीमें चेचट और मोड़क और मंडाना जो ग्रामीण क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन थे, जो जिस एरिया में जो इनका जंगल वाला क्षेत्र आता है, उसमें श्रीमान एसपी साहब कोटा ग्रामीण के निर्देशन में लगातार वहाँ टीमें काम कर रही थी। और हमारी जो एसआईटी टीम थी वो भी, और उसके अलावा जो डीएसटी कोटा की टीम है वो भी लगातार इन एरियो में सर्च कर रही थी। तो उसी अनुरूप कल का इनपुट और आज सुबह का इनपुट एसपी साहब कोटा ग्रामीण को मिला था। उसी के अनुरूप एसएचओ मंडाना वहाँ जो एरिया है, मंडाना का जो जंगल वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भेरू गुज्जर की उपस्थिति कंफर्म होने के ऊपर वहाँ दबिश देके इसको जंगल में से राउंड अप करके लाया गया और उसके उपरांत एसआईटी को उन्होंने सुपुर्द किया है, जिसमें आज हमारे एडिशनल एसपी साहब और पूरी टीम द्वारा इनसे अनुसंधान किया जा रहा है और इसकी गिरफ्तारी की गई है। और जो इसकी भूमिका है वो एक मुख्य अभियुक्त के रूप में है। अभी इससे अनुसंधान हो रहा है, उसके आधार पर आगे अनुसंधान जारी है। आपकी एसआईटी की जो टीम है उसमें जो सीआई है कमल जी और अन्य जो आपके साथी है, पूरी टीम में जो लोग लगे हुए थे, वो मुकुंदरा के जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला। किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा था जंगलों में? जो हमारे टीम के जाब्ता था, जो जिस एरिया में इनकी जाने की संभावना थी, उस संभावना वाले पूरे एरिया में सघन रूप से सर्च ऑपरेशन किया गया। वहाँ मुलजिमों के तलाश के जो संभावित स्थल थे, जो कहीं दूरी पे मंदिर थे और कोई झोंपड़ियाँ थी और कोई खाना बदोश जो रहने की जगह थी, वहाँ सभी जगह तलाशी ली गई। और जो रूट थे कच्चे रूट, उनमें भी पैदल निकल के और इसको तलाशी के लिए पूरे प्रयास किए गए।
राजस्थान से और सर्च ऑपरेशन चलाया गया भैरू को ढूंढने में, तो किस तरीके से पूरी टीम को आप लीड करते थे और किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा था? बेसिकली जो ये हत्याकांड हुआ था ये मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पे हुआ था। तो जो आक्रमणकारी थे जिन्होंने ये हत्या को वारदात को अंजाम दिया था, ये सभी हत्या की वारदात करके तुरंत ही जो चंबल के जो बीहड़ है और मुकुंदरा की जो वैली है उसके अंदर ये छू गए थे। तो जैसे जैसे हमें इनपुट मिला, मुख्य ब्यूरो से जो सूचना मिली उसके अनुसार हमने सर्च ऑपरेशन किया, जो बहुत ही मुश्किल भरा था। 42 से 43 डिग्री जहाँ टेम्परेचर था। चंबल के जो बीहड़, पथरीले बीहड़ थे, वहाँ पर हमने एक एक घर को, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, जो जंगल थे, उनके अंदर सर्च किया हमने। कॉर्डन ऑपरेशन चलाए। उनके जो छोटे छोटे झोपड़ियाँ थी, भीलों की थी, मीणाओं की जो झोपड़ियाँ थी, खानाबदोश झोपड़ियाँ थी, उनको सर्च किया। जैसे जैसे इनपुट मिले हम उसके अंदर तक जाते रहे, और जैसे जैसे हमें ये मुलजिम मिले उनको अरेस्ट करके हमने और न्यायालय में। आप कितने साथी होते थे उस टाइम में और किस तरीके से आप लोग वहाँ? बेसिकली मेरे साथ जो हमारी कोटा शहर की कमांडो टीम है, एक तो वो डीएसटी और डीएसबी, ये इन दोनों की टीमों के साथ ये तीनों जो टीमें थी, ये साथ जैसे जैसे इनपुट मिलता था वैसे वैसे हम ऑपरेशन करते थे और आगे जाकर मुलजिमों की तलाश जारी रहती थी। तो ये जो चंबल के बीहड़ हैं, जो मुकुंदरा के जंगल हैं, उनमें ये सब लोग छुपे थे? जी बिल्कुल, ये चंबल के किनारे और मुकुंदरा की जो हिल्स की जो तलहटी है उसका जो क्षेत्र थे, बेसिकली सब वहीं के रहने वाले थे और वहीं पर ये छुपे हुए थे। इस तरीके से रहा काम कर रहे हैं। अभी तक इसने प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया है कि इसने मतलब जंगलों के अंदर ही ये रहा है। जंगलों के अंदर ही इसने जहाँ भी इसको कहीं खाना पीना मिल गया जिसको कोई पता नहीं था कि भाई ये आरोपी हो सकता है, तो इस तरीके से इसने अपना टाइम व्यतीत किया जंगलों के अंदर। सर, पूरे केस पर अगर बात की जाए तो अभी तक हमने कुल इस मुकदमे में 25 आदमी गिरफ्तार कर लिए हैं, और जिसमें जो मुख्य आरोपी बाबू गुजर, सांवरा गुजर, ये भैरू गुजर, इसका भैरू का जो लड़का था कालू गुजर, ये सारे मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने बैठ कर के इस सारे घटनाक्रम को प्लानिंग किया, अंजाम दिया। और अभी और इससे पूछताछ के बाद में और जो भी कुछ सामने कोई चीज़ निकल कर के आएगी उसके बारे में हम डिटेल इससे इंट्रोगेशन करेंगे। अभी इसका पुलिस रिमांड लेंगे। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो इस 24 मुलजिम जो पहले हमारे गिरफ्तार हुए थे उसमें कुछ जो कड़ी हमारी अधूरी रह गई थी, इसके गिरफ्तार होने से वो कड़ी से कड़ी जोड़ने में हमारे को इससे मदद मिलेगी और हम इस पूरी केस की कड़ी से कड़ी जोड़ देंगे। सर, आपने सारे आरोपी कोटा ग्रामीण के एरिया से लगता हुआ जो आगे एरिया जो जा रहा है झालावाड़ का है, एमपी का है, वहाँ तक जंगलों में इसकी तलाश की गई। सर, थोड़ा पेशी के बारे में बताएं, कल पेश करेंगे? हाँ, कल इसको रावतबाटा न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, क्या रिमांड पे लिया जाना है? हाँ, इससे अनुसंधान कर रहे हैं, अभी इससे अनुसंधान करेंगे और उसके अनुरूप इसका रिमांड न्यायालय से प्राप्त किया जाएगा।